हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है जी। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसमें डेफिनेशन में हमने मल्टीपल डेफिनेशन लिया ताकि आप इजीली समझ सके कि ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन क्या होता है हमारे पास, और इसे ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मिनिमाइज फंक्शन क्या होता है और मैक्सिमाइज फंक्शन क्या होता है। और लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि डेफिनेशन क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन की। सो ऑप्टिमाइजेशन इज द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग अ फंक्शन। तो अभी तक आपने जो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डीएसए में पढ़ा होगा जी। ठीक है जी। कुछ है उसमें आप टाइम स्पेस की बात करते थे या कुछ था। यहाँ पे हमारे पास आता है कि मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना किसी चीज को। अब आप सोचोगे कि मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं किसी चीज को या कुछ है ना, वो आगे हम देखेंगे भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसमें मिनिमाइज क्यों कर रहे हैं और मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग अ फंक्शन इज नोन एज अ ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास डेफिनेशन में कि ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ सेट ऑफ फिजिबल ऑप्शंस। आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, फिजिबल जो आपके पास गिवन है ना, उसके हिसाब से आपने किसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया है। ठीक है जी। उसको भी हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास इसकी जो फाइनल डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, ऑप्टिमाइजेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम अ सेट ऑफ feasible option by minimizing or maximizing an objective function while adhering to any defined constraint। अब इसका क्या मतलब है, देखो आपको कुछ तीन चार बातें याद रखनी है, कुछ ज्यादा नहीं। सबसे पहले देखो आप बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? जो आपके पास फिजिबल ऑप्शंस है। अब मान लो आपके पास, आप स्टडी ही कर रहे हो, कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सको इस, और डिफाइंड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या डिफाइंड, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं वो कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पास। तो हमने तीन चार टर्म्स यहाँ पे देखी। सबसे पहले हमारे पास टर्म आ गई बेस्ट सॉल्यूशन, सेकंड टर्म आ गई मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग, लास्ट वाली टर्म आ गई हमारे पास डिफाइंड कंस्ट्रेंट। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है जी। होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ऑप्टिमाइजेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो क्या फाइंड आउट करता है, हमारा बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है फिजिबल ऑप्शन में से। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। क्या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो हमारे पास कुछ डिफाइंड कंस्ट्रेंट है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आता है इसमें की कंपोनेंट्स कौन कौन से आए। सबसे पहले की कंपोनेंट आया हमारे पास डिसीजन वेरिएबल, पैरामीटर एडजस्टेड बाय द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। आपके पास, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, आपको पता होगा कि हमें कुछ x की वैल्यूज गिवन होती थी, कुछ y की वैल्यूज गिवन होती थी। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं डिसीजन वेरिएबल में हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स गिवन है, या फॉर एग्जांपल आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो। तो जो वेरिएबल्स हमें गिवन है वहाँ पे x और y की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हमें हमें गिवन होती है कोई इक्वेशन गिवन होती है या कुछ गिवन होता है। हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में जो वैल्यूज होती हैं, कुछ होता है, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मींस की लिमिटेशंस और रिक्वायरमेंट दैट द सॉल्यूशन मस्ट एडहेर। हमारे पास यहाँ पे क्या है कंस्ट्रेंट का मतलब, जैसे आपने देखा था कि 0 to 4 वैल्यू गिवन थी, या हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है कि हम यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं। ठीक है जी। वैल्यूज हमें गिवन होगी कि हम 0 से लेके 5 तक जा सकते हैं, या 0 से लेके 10 तक जा सकते हैं, या कुछ ऐसा। ठीक है जी। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। हमारे पास आता है फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो ग्राफ था अपने पास, उसमें कुछ जो वैल्यूज थी कि हम यहाँ से, ये जो कंस्ट्रेंट ही है, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट में हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, हमारे पास हम इस पर्टिकुलर रीजन में कि हाँ 0 to 4 तक है या कुछ है, जो हमारा डिफाइंड कंस्ट्रेंट है उसी सेट, उसी में से हमारा सॉल्यूशन बनना चाहिए। वो रीजन हम ग्राफिकली आगे पढ़ेंगे इसको कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेस्ट सॉल्यूशन फाउंड बाय द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हाइल मीटिंग द कंस्ट्रेंट। मतलब सभी चीजों को लेते हुए कि जो हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट है उसको देखते हुए हम अपने प्रोसेस में मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। इसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम इसे कि हमारे पास होता क्या क्या है। दो तरह की क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है मिनिमाइजिंग। मिनिमाइज क्या मतलब क्या होता है कि हम लोएस्ट पॉइंट को चेक करते हैं कि इस फंक्शन में लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा। अभी 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 हम इसको ग्राफ की फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि भाई मिनिमाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को देखते हैं फंक्शन के कि कहाँ पे वो आ सकता है। चलो अब हम इसे ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं। ग्राफ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिनिमम। ठीक है जी। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ग्राफ में, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारे पास 4, जब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास वो मिनिमम आ रहा है जी, है ना। अब ये यू शेप एक कर्व बन रही है, हम वैसे इसको यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि मिनिमम पॉइंट इसका ये हो गया। ठीक है जी। अब ग्राफिकली हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है कि ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम करते हैं बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की मतलब यूज़। तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी। उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो टेक्निक से हम कैसे मिनिमम फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी आपकी कि ऑप्टिमाइजेशन में मिनिमम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम। सो मैक्सिमम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू हमारे पास 4 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 16 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उसकी आ जाएगी। कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। एक्चुअली ये एग्जाम्पल को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि आप मिनिमम आवर्स में या मिनिमम आवर्स में मैक्सिमम सीजीपीए कैसे ले सकते हो, या फिर हम देखिए कहीं प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे लेबर से हम मिनिमम टाइम में क्या कहते होते अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकें, मिनिमम लेबर हो वहाँ पे कम से कम लोगों से हम काम लेके मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करें। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हो गई हैं ऑप्टिमाइजेशन की। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जी। थैंक यू सो मच।